हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और दोस्तों, हमारे 50 साल पूरे हो चुके हैं और दिसंबर 3 1971 में पाकिस्तान ने कुछ सीरीज़ ऑफ एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए थे इंडियन एयर बेसिस पे। और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई थी। 1971 वॉर जो है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपको पता है। बांग्लादेश फॉर्म हुआ था, मुक्ति जोधास, मुक्ति वाहिनी क्या था और शिमला एग्रीमेंट वगैरह क्या हुआ था। तो इसके बारे में जानेंगे कि इंडो पाकिस्तान वॉर जो है 1971 वो 50 साल पहले जो हुई थी तो एग्जैक्टली हुआ क्या था, ठीक है। और इस सब के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था दिसंबर 3 1971 में, ठीक है। अब 50 साल पहले पाकिस्तान ने कुछ सीरीज़ ऑफ एयर स्ट्राइक्स जो है इंडियन एयर बेसिस जो कि वेस्टर्न सेक्टर में थे उन पे अटैक कर दिया था, ठीक है जी। और इसकी वजह से हमारी कौन सी थर्ड थर्ड इंडो पाकिस्तान वॉर शुरू हुई थी। तो पहली और दूसरी जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि कब हुई थी, ठीक है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था, अब देखिए। हुआ ऐसा, थोड़ा सा स्टोरी पे जाते हैं कि 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने सीरीज़ रेड कर दी थी इंडियन एयरफोर्स की बेसिस और रेडार स्टेशन में। और प्राइमरीली इसमें पंजाब था आपका, ठीक है जी, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा और राजस्थान था, ठीक है जी। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स हुई थी ऑपरेशन। और इसका कोड नेम जो था वो क्या था, इसका कोड नेम था ऑपरेशन चंगेज़ खान। अब ये पी एफ पाकिस्तान एयरफोर्स ने पाकिस्तान और अमृतसर एयर बेसिस को पहली फर्स्ट वेव जो अटैक थी वो वहीं पे थी। और जो हमारा जो पठानकोट और अमृतसर एयर बेस था वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। और रेडार स्टेशन जो अमृतसर वाला था वो भी जो है, अमृतसर का जो रेडार स्टेशन है वो भी इन्होंने ख़राब कर दिया था, ठीक है जी। फिर इनको सब्सिक्वेंटली रिपेयर किया गया था, फिर ऑपरेशनल किया गया था इंडियन एयरफोर्स ने, जो कि एक काउंटर अटैक हो रहा था मतलब वेस्टर्न पाकिस्तान की तरफ से भी। फिर आए आपकी सेकेंड वेव। फर्स्ट वेव का तो आपने देख लिया, सेकेंड वेव जैसे हमारी कोरोना है उसी तरीके से वेव्स के हिसाब से हो रहा था। तो सेकेंड वेव जो है वो श्रीनगर और अवंतीपुर जो है जम्मू एंड कश्मीर में वो अटैक किया था पाकिस्तान एयरफोर्स ने। और इसमें कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं आए थे, लेकिन डैमेज इतने ज़्यादा थे कि एयरफील्ड्स को आउट ऑफ ऑपरेशन था। और साइमल्टेनियसली काफ़ी ज़्यादा रेड्स जो है वो कंडक्ट किए जा रही थी पाकिस्तान एयरफोर्स से। और ये फरीदकोट में भी इसका काफ़ी ज़्यादा हुआ था। फिर उन्होंने थर्ड वेव फिर से आई, ठीक है। थर्ड वेव की जो है वो कहाँ पे, आगरा में आई थी। आगरा उत्तर प्रदेश में, फिर हलवारा जो है लुधियाना पंजाब में, फिर अम्बाला और सिरसार हरियाणा में। तो इसमें क्या है, बी-57 एयरक्राफ्ट जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के, उन्होंने बॉम्ब्स जो हैं वो आगरा रनवे पे कर रहे थे, लेकिन वो फेल हो गया था किसी तरीके से, ठीक है। और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वे उतरलाई और जोधपुर और जैसलमेर राजस्थान में है, और भुज और जामनगर गुजरात में यहाँ पे भी होता है। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान आर्मी ने ऑफेंसिव एक्शन जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल है जम्मू एंड कश्मीर में, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ऑफेंसिव एक्शन शुरू कर दिया हुआ था, ठीक है जी। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा सिर्फ 13 डेज़ की, एक शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ 13 डेज़ का जो तांडव मचाया था पाकिस्तान ने, ठीक है। तो वो हुआ था। तो ये थी पाकिस्तान की तरफ की कहानी। अब इंडिया ने कैसे रिटेलिएट किया था, तो जब इंडियन एयरफोर्स ने जो है वो उन्होंने एयर अटैक्स किए थे एयरफील्ड्स और रेडार स्टेशन के पाकिस्तान एयरफोर्स में, और बहुत ही ज़्यादा लीथल थे। ये आपके मुरीद मियानवाल, सरगोधा, चंदर या फिर रफ़ीकी और मसरूर जो है वेस्ट पाकिस्तान वाला जो एरिया वहाँ पे हुए थे। और जो आपके जो ईस्ट पाकिस्तान जहाँ पे कि कुरमिटोला है या चित्तागोंग है, जैसौर तेजगोंग है, मतलब बहुत हैवी डैमेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे किया गया था। और इनको जो है मतलब अगले काफ़ी दिनों तक जो है इनकी जो आपकी एयरफील्ड्स हैं और एयर बेसिस हैं वो नॉन ऑपरेशनल हो गए थे। और ईस्टर्न सेक्टर में इंडियन एयरफोर्स ने पूरी मतलब कि पूरी की पूरी एयर सुपीरियरिटी जो है वो डाल दी थी सिर्फ 2 दिन के ऑफेंसिव एयर एक्शन में, ठीक है जी। और इसके बाद फिर इंडियन नेवी और मुक्ति वाहिनी का जो एलिमेंट था पाकिस्तान एयर में, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इसका इशू हुआ था, ठीक है। अब देखिए कि 1971 की जो वॉर है, ठीक है, उसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था। 1971 की वॉर में हुआ क्या था, देखिए ये वॉर सिर्फ 13 दिन की हुई थी, लेकिन शॉर्टेस्ट वॉर इन द हिस्ट्री है। और इसमें कितने 93,000 ट्रूप्स जो है उन्होंने सरेंडर किया था। तो देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। देखिए पाकिस्तान ने 11 एयर बेसिस पे अटैक किया, ये तो हमने देख लिया। फिर इंडिया ने क्विकली जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड किया और 15,010 किलोमीटर जो है पाकिस्तान टेरिटरी में हम घुस गए थे,
ठीक है जी। और जो वॉर है उसके वो एंड हुआ था किस तरीके से कि पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं, जिसमें कि हमारे जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी जो हैं, उन्होंने 93,000 ट्रूप्स जो हैं उनके साथ सरेंडर किया था जॉइंट फोर्सेस पे, इंडियन आर्मी और बांग्लादेशी मुक्ति बाहिनी। ठीक है, तो मुक्ति बाहिनी के साथ साथ इंडियन आर्मी भी थे। और जनरल ए के न्याजी जो हैं, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर जो है वो किया था 16 दिसंबर 1971 में, कहाँ पे, ढाका में। और उसके बाद फिर ईस्ट पाकिस्तान की फॉर्मेशन हुई थी, जिसको हम बांग्लादेश के नाम से भी जानते हैं, और पाकिस्तान का जो आधा हिस्सा है टेरिटरी वो लॉस्ट हो गया था। अब देखिए, जब वॉर जो है वो 13 दिन की लास्ट हुई थी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था कि 38,000 सोल्जर्स इंडिया और पाकिस्तान के जो इन्होंने अपनी जो है लाइफ लूज़ करी थी। और कॉन्फ्लिक्ट जो है उसकी वजह से क्या है, वो एक्चुअल में क्यों हुआ था कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो हो रही थी, जो बांग्लादेश जो उस टाइम पे हम ईस्ट पाकिस्तान बोलते हैं, वो फ्रीडम मांग रहा था वेस्ट पाकिस्तान से। ठीक है जी। और 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने बहुत ज़्यादा बारबेक जो कहते हैं जीनोसाइड जो है इनोसेंट बंगाली पॉपुलेशन पे वो चला कर रहे थे। ठीक है जी। और पाकिस्तान की एट्रॉसिटी जितनी ज़्यादा बढ़ रही थी, इंदिरा गांधी भी मतलब वो कह रहे थे कि यार इस पे तो एक्शन लेना पड़ेगा। तो उस टाइम पे हमारे जो आर्मी चीफ जनरल थे सैम मानेकशॉ, ठीक है, तो दोस्तों बताइए कि हमारे जो सैम मानेकशॉ हैं, वो उन सैम मानेकशॉ को एक बहुत ही अलग उपाधि मिली है आर्मी की। वो तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि उनको क्या उपाधि मिली थी। ठीक है, उन्होंने अब आर्मी चीफ जो है सैम मानेकशॉ को उन्होंने बोला था कि ऑफेंसिव एक्शन जो है पाकिस्तान के वो फुल स्केल वॉर पे करेंगे। और इसमें कोई एस्टिमेट है कि कोई 3 लाख से लेके 30 लाख के सिविलियंस जो हैं, मतलब 3 लाख के आसपास जो हैं उनको मारा गया था। ठीक है जी। और इनका रेप हुआ था, टॉर्चर हुआ था, किलिंग्स हुई थी और कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे काफ़ी ज़्यादा। तो इंदिरा गांधी तो काफ़ी रिलक्टेंट थी कि फुल वॉर स्केल होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आपके जो हैं इसमें पाकिस्तान उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज फेस कर रहा था, जैसे कि आपकी जो रिफ्यूजीज़ का इशू है वो कर रहे थे। तो इंदिरा गांधी वांटेड टू गो फॉर फुल वॉर। लेकिन उनकी ये भी थी कि उन्होंने बाकी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको भी इंटरवीन किया, और वो कह रही थी कि प्रेशराइज़ करो पाकिस्तान को कि ये ब्रूटैलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। और 6 दिसंबर को, दिसंबर 6 को जो है उन्होंने पार्लियामेंट में अनाउंस किया था कि इंडिया ने एक अकॉर्डेड रिकग्निशन दे दी है बांग्लादेश गवर्नमेंट को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अभी देखिए 50 साल पूरे हुए हैं। ठीक है, ये आपको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे तो जानना ही चाहिए अब। लेकिन साथ में क्या है, 26 जनवरी जो है इस बार का जो हमारा गणतंत्र दिवस है 2020 का, ठीक है, अभी तो 2 महीने में फिर से आ जाएगा, 2-3 महीने में। लेकिन इस बार का 26 जनवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देखते हैं। लेकिन वो भी देखेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि शिमला एग्रीमेंट होता क्या है। शिमला एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है जी, और वो क्या था कि वो क्या है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अब देखिए शॉर्टली जैसे ही हमारी जो विक्ट्री हुई थी 1970 वॉर की, तो इंदिरा गांधी ने फिर एक काफ़ी ज़्यादा आर्डिस्ट टास्क जो है वो पीस जो है रिस्टोर करनी थी हमारे नेबर्स के साथ। ठीक है जी, तो उस टाइम पे जुल्फ़िकर अली भुट्टो जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है जी, और वो उनके मतलब उनके साथ वो चाहते थे कि एक पीस अकॉर्ड हो। तो फिर एक क्या हुआ कि गांधी जी जो हमारी जो इंदिरा गांधी जी हैं उन्होंने क्या है एक फ़ाइनल सॉल्यूशन निकाला कश्मीर का वंस फॉर ऑल। तो देखिए अभी क्या है कि 93,000 जो हैं सोल्जर्स प्रिजनर ऑफ वॉर्स जो थे वो आ गए थे। ठीक है, ये तो हमने देख लिया 1970 वॉर में। तो अब ऑब्वियसली एक कंट्री के इतने ज़्यादा सोल्जर्स हैं और पूरे दुनिया में आपकी किरकिरी हुई, तो वो भी चाहते हैं कि वापस आए। तो भुट्टो का जो एम था, जो आपके जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर थे, उनका एम था कि 93 प्रिजनर ऑफ वॉर्स और जो 50,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है इंडियन टेरिटरी पोजीशन में आ गई है उसको वापस करना है। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली क्या है, एक काफ़ी बड़ी प्रेपरेटरी जो नेगोशिएशन है वो गांधी और क्या बोलते हैं भुट्टो के बीच में ही थी। और डीपी धार जो थे, ठीक है जी, वो काफ़ी ज़्यादा जो ट्रस्टेड एड थे इंदिरा गांधी के, और साथ में अजीज़ अहमद जो एक हार्डलाइन पाकिस्तानी फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने मतलब क्या है एक प्रेपरेटरी नेगोशिएशन बनाई। ठीक है जी, और इसके बाद ये इनफॉर्मल टॉक्स हुई थी, ठीक है जी, लंदन में। और गांधी जी के जो प्रिंसिपल एड थे PN हक्सर जिनका नाम है, ठीक है जी, तो इनकी एक इनफॉर्मल टॉक्स हुई थी। इसके बाद फिर शिमला में 1972 में, ठीक है जी, फिर आपके जाके क्या हुआ था, ये शिमला एग्रीमेंट हुई थी। तो ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था कि इसको बोला था कि 2 पॉइंट्स होंगे कि UN स्पॉन्सर्ड सीज़ फायर लाइन जो है जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है जी,
उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा। हाउएवर फिर ये पाकिस्तान इज़ कैन नॉट बी ट्रस्टेड। अगर आपने लक्ष्य मूवी देखी होगी और बाकी मूवीज़ भी देखी होगी तो वहाँ पे देखिए जी LOC का उल्लंघन हुआ था, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरीके की थी कि ये शिमला एग्रीमेंट क्या थी, ठीक है। चलिए अगली चीज़ देखते हैं। देखिए अब क्या है आपके जो 26 जनवरी 2020 में एग्जैक्टली क्या हुआ था, और ये क्वेश्चंस में भी आया था, काफ़ी ज़्यादा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है, और पूछा भी गया है। इनफैक्ट EPFO में भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए न्यू दिल्ली और ढाका ने जो 50वीं एनिवर्सरी बनाई थी 1970 लिबरेशन वॉर, तो इसमें 122 जो है मेंबर ट्राई सर्विस के, तीनों सर्विसेज के कंटीजेंट के बांग्लादेश ने राजपथ पे किया था, ठीक है जी। और मेजॉरिटी ऑफ सोल्जर्स जो हैं वो इनके जो डिस्टिंग्विश्ड यूनिट्स हैं बांग्लादेश आर्मी के, जैसे कि हमारे यहाँ पे अलग अलग यूनिट्स होते हैं, वैसे ही हर कंट्री के यूनिट्स होते हैं, जिसमें कि 1 2 3 4 8 9 10 और 11 जो है ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के, और 1 2 3 फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट के, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ये यूनिट के पास जो है एक डिस्टिंक्ट ऑनर है फाइटिंग एंड विनिंग द लिबरेशन वॉर, इसलिए इसको डाला हुआ था। 26 जनवरी डेट है, ठीक है जी। बांग्लादेश नेवी का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है। उन्होंने ऑपरेशन जैकपॉट जो है वो इस वॉर में किया गया था, और उन्होंने 26 एनिमी शिप्स को सी पोर्ट्स और रिवर पोर्ट्स में किया था, ठीक है जी। और बांग्लादेशी एयरफोर्स कंडक्टेड 50 सक्सेसफुल स्ट्राइक्स ऑन एनिमी टारगेट्स, और ये किलो फाइट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दीमापुर जो है वहाँ से ली गई थी, ठीक है जी। और ये देखिए ये 3rd टाइम है जहाँ पे कि फॉरेन कंट्री जो है किसी ने पार्टिसिपेट किया है रिपब्लिक डे में। पहले 2 कौन है, फ्रांस और UAE। तो ये देखिए आपको जो करंट अफेयर्स का जो एक मिलना चाहिए वो भी आपको यहाँ से मिल गया है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं कि आपको मुक्ति वाहिनी के बारे में अच्छे तरीके से कैसे जानना है, ठीक है। वहाँ वो आप YouTube पे ये मिलन सोमल की मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स डॉक्यूमेंट्री है यशपाल शर्मा की, आप इसे देखिए, YouTube पे अवेलेबल है, ठीक है। इसे गूगल कर सकते हैं एंड यू विल एक्चुअली गेट टू नो कि एग्जैक्टली चीज़ें कैसी हो रही थी। मार्वलस एक्टिंग है और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझाया गया है, ठीक है जी, मुक्ति वाहिनी और लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, ठीक है दोस्तों। तो ये था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है जी। 50 साल पूरे हो गए हैं, तो इसका जो भी आपका अगला पिछली चीज़ें हैं आई होप आपको समझ आ गई हूँ। मेरा नाम है, फिर से आपसे मुलाकात होगी किसी और करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।